गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेल मुख्यालय के आदेश पर अच्छे आचरण के चलते एक महिला कैदी सहित 9 कैदियों को ग्वालियर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया है। ये सभी कैदी लंबे समय से अलग-अलग अपराधों में सजा काट रहे थे। जेल प्रशासन ने इन कैदियों के परिजनों को रिहाई से पहले ही सूचना दे दी थी। ऐसे में जेल के बाहर परिजन उनका बेसब्री से इंतजार करते हुए दिखाई दिए। जेल अधीक्षक विदित सिरबैया ने जानकारी देते हुए बताया कि इन कैदियों ने जेल में रहते हुए अपने साथी कैदियों की भी मदद की है। लंबे समय तक जेल में रहने के दौरान उन्होंने अपने व्यवहार के सभी को प्रभावित किया है। रिहाई के समय भावभीनी विदाई देने के लिए श्रीफल देकर विदा किया गया। यह परंपरा हर साल की तरह इस साल भी निभाई गई, जिसमें अच्छे आचरण वाले कैदियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिहा किया जाता है। यह पहल कैदियों में सुधार और अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने का एक सकारात्मक कदम है। वहीं इस मौके पर जेल से रिहा हुए कैदियों ने मीडिया से बातचीत में अपने अनुभव साझा करते हुए भविष्य में स्वयं के द्वारा अपराध न करने की बात कहते हुए आगे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने और अन्य लोगों से भी अपराध न करने की अपील की है। वहीं जेल से रिहा हुए एक कैदी ने सरकार से मांग उठाई है कि कोर्ट से सजा सुनाई जाने वाले और अपराध में बंदी बनाए गए कैदी को अलग अलग रखने, मुलाकात के तरीकों को बदलने की मांग रखी है। क्या नाम है आपका? आदेश अजय मिश्रा। आदिश जी, आज ग्वालियर सेंट्रल जेल से रिहा हुए हैं और क्या कहेंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर आपको रिहाई दी गई? पहले तो गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और कहने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, डिबेट की आवश्यकता पड़े। यदि मेरी आवाज़ जवाबदारों तक पहुंचे तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। किस अपराध में आप गए थे? आप मेरी बात जवाबदारों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे? जी, बताइए। तो मेरी प्रार्थना है सबसे पहले, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, कि जेल में जो अत्याचार चल रहा है उसको रोकना चाहिए। और आज से नहीं है, ये बहुत पुराना है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजवाद ख़त्म नहीं हुआ, अंग्रेजों की नीतियां ख़त्म नहीं हुई। और पुरानी नीतियों की बात करो, आप न्यायालय के माध्यम से अंदर आते हो, पुलिस केस दर्ज करती है, अंडर ट्रायल, हवालाती। मैं बात कर रहा हूँ आप सभी की, कोई भी हो सकता है आप में से। कल किसी पे भी झूठी FIR करके जेल में डाला जा सकता है। तो मेरी प्रार्थना जवाबदारों तक यही है, उन लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाए जिनको अभी सज़ा नहीं हुई है, और उन लोगों को ऐसे कैदियों के साथ रखा जाता है जो सजायाफ्ता हैं। तो सजायाफ्ता कैदियों के लिए अलग नियम होने चाहिए, मुलाकात के अलग नियम होने चाहिए। हैं, अच्छे हैं, बेहतर हैं। जो दोषी कैदी हैं उनके लिए इन चीज़ों में संशोधन होना चाहिए। उनके लिए जो हवालाती है उनका पता नहीं है दोषी हैं या नहीं, अभी ये नहीं पता है, ये अभी कोर्ट डिसीजन करेगा। लेकिन बात नियमों की आती है तो नियमों के मामले में सरेआम मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। और मेरी आपसे फिर से प्रार्थना है कि जवाबदार यदि कहीं हैं हमारे भारत में, तो वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचाने की कृपा करें कि हवालाती जो कोई भी हो सकता है, वो भी हो सकते हैं, कल उनका बच्चा, उनका रिश्तेदार वो आते हैं, लेकिन नियम कौन से मानने पड़ते हैं उनको, जो सजा अब तक कैदी मानते हैं। गणतंत्र दिवस की सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्रीय जेल ग्वालियर से आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर 9 कैदी, जिसमें एक महिला भी शामिल है, आजीवन की 302 के अपराध में जो बंद थे और आजीवन की सजा से दंडित थे। क्या कह रहे हैं ये कैदी, किस तरीके से अपनी शुरुआत करेंगे? अब वो जाएंगे घर में, उनके घर वाले उनको स्वीकार करें, और उसके घर वाले लेने भी आए हैं। तो यहाँ पे जो उनने कार वगैरह सीखा होगा, उसी कार को वो आगे बढ़ाएंगे। आपने किस तरीके से उनको साथ दी, क्या बोला उनसे आपने? हमने तो यही बोला कि भविष्य में ऐसी चीज़ें, अपराध नहीं करना जिसके कारण आप अपने परिवार से 14 वर्ष अपने परिवार से दूर रहे, अपने बच्चों को बड़ा होते भी नहीं देख पाए। तो यही उनको बताया कि भविष्य में अपने लोगों को भी यही बताओ कि कोई अपराध ऐसा नहीं हो, अपराध और नशे से दोनों दूर रहें। किस देना चाहते हैं देशवासियों को? देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी लोग सामाजिक स्वास्थ्य बना के रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें।